फातिमा के पास अच्छे कपड़े नहीं है, हम उसका मजाक उड़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। जब मोहम्मद की बेटी शादी में आएगी, हम उसका मजाक उड़ाएंगे बहुत। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को किसी शादी में बुलाया जाए सिर्फ इसलिए ताकि उनका मजाक उड़ाया जाए? मदीना मुनव्वरा की गलियों में आज कुछ ज्यादा ही रौनक थी। हर तरफ चहल पहल थी, क्योंकि एक यहूदी खानदान में शादी थी। यहूदी औरतें सज धज रही थीं, हंसी मजाका हो रहा था, खुशियां मनाई जा रही थीं। उसी बीच दुल्हन और उसकी सखियों के दरमियान एक यहूदी औरत बोल पड़ी। क्या तुम्हें पता है, हमारे शहर मदीना में मोहम्मद नाम का एक नबी रहता है। वो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम फातिमा है। उसके अब्बा तो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन उसकी बेटी हमेशा फटे पुराने कपड़ों में रहती है। क्यों ना आज हम मोहम्मद की बेटी फातिमा को भी इस शादी में बुलाएं। उसके अब्बा कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मगर देखो तो सही, उनकी बेटी के पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है। फटे पुराने लिबास पहनती है, कहीं से सिले फटे कपड़े। दूसरी औरत हंसते हुए बोली, सोचो जब वो हमारी इस रोशन महफिल में आएगी अपने उन मैले कुचैले कपड़ों में, तो क्या तमाशा लगेगा। लोग तो उसी का मजाक उड़ाएंगे। एक तीसरी औरत भी बोल पड़ी, चलो ना, चलकर उसे खुद बुलाते हैं। उसे देखकर हमारा दिल भर जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा अगर कुछ देर हंसी ही मिल जाए। और सब औरतें इस पर हंसती हैं। इन्हीं इरादों से चुभती हुई नीयत लेकर वो औरतें हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर की ओर रवाना होती हैं। रास्ते भर ठिठोलियां, ताने और दिल में गुरूर लेकर चलती हैं। उन्हें इस बात का घमंड है कि उनके घरों में दौलत है, गहने हैं, शानो शौकत है। मगर उन्हें ये नहीं पता था कि जिसके दरवाजे पर वो जा रही हैं, उसके पास वो दौलत है जिसे दुनिया की कोई दुकान नहीं बेच सकती। उसके पास है रज्जा ए इलाही और जन्नत की मोहब्बत। यह तय करके कई यहूदी औरतें हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पहुंचती हैं। घर पर दस्तक होती है। हजरत फातिमा अंदर चक्की पर आटा पीस रही होती हैं। वो पूछती हैं, कौन है बाहर? औरतें जवाब देती हैं, फातिमा हम हैं, हमारी बहनों और बेटियों की शादी है, तुम जरूर आओ। तुम तो पैगंबर मोहम्मद की बेटी हो, तुम्हारे आने से हमारी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन वो मन ही मन यह सोच रही थी कि फातिमा जब फटे पुराने कपड़ों में आएगी तो हम सभी मिलकर उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो नीचे जमीन पर हजरत फातिमा की मजाक उड़ाने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन ऊपर अल्लाह कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। हजरत फातिमा बड़ी नरमी से कहती हैं, मैं नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी बेटियों के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखे, उन्हें खुशियां दे। मगर यहूदी औरतें जिद करती हैं, नहीं, तुम्हें आना ही होगा। हजरत फातिमा बार बार उन्हें मना करती है कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकती। लेकिन यहूदी औरतों के बार बार कहने पर हजरत फातिमा को मजबूरन उनकी बात माननी ही पड़ती है। आखिरकार हजरत फातिमा मान जाती हैं और कहती हैं, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और उनसे कहती है कि तुम चलो, मैं आ रही हूं। फिर यहूदी औरतें हजरत फातिमा के घर से चली जाती हैं। लेकिन जब सब चली जाती हैं, हजरत फातिमा मायूस होकर अपने रब से दुआ करती हैं, या अल्लाह, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, मैं कैसे जाऊं शादी में? और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हजरत फातिमा यह दुआ कर ही रही होती हैं। तभी अल्लाह हजरत जिब्राइल को हुक्म देता है, ए जिब्राइल, जाओ जन्नत से लिबास लेकर मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्हें सलाम करना और कहना कि ये जन्नती जोड़ा अल्लाह ने फातिमा के लिए भेजा है। अल्लाह का हुक्म सुनकर हजरत जिब्राइल फौरन जन्नती लिबास लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और फिर हजरत जिब्राइल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जन्नती लिबास हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए भेजा है। आप इस लिबास को लेकर हजरत फातिमा को दे दो। फिर हजरत जिब्राइल वहां से चले जाते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ रवाना होते हैं। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर दस्तक देते हैं। हजरत फातिमा पूछती हैं, कौन है बाहर? बाहर से आवाज आती है, बेटी बेटी, तुम्हारा अब्बा मोहम्मद। हजरत फातिमा दौड़कर दरवाजा खोलती हैं। रसूलुल्लाह अंदर आते हैं और उनके हाथ में एक हसीन जोड़ा होता है।
हजरत फातिमा पूछती हैं, अब्बा जान, यह कपड़ा आप कहां से लाए हैं? क्या ये मेरे लिए है? नबी ए पाक मुस्कुराकर फरमाते हैं, हाँ बेटी, ये जोड़ा अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। जिब्राइल अमीन आए थे और कहा कि ये जन्नत का जोड़ा फातिमा के लिए है। जब हजरत फातिमा वो जोड़ा पहनती हैं तो उससे ऐसी रोशनी निकलती है कि पूरा घर चमक उठता है। हजरत फातिमा वो जोड़ा पहनकर फिर उन यहूदी औरतों की शादी में जाती है और उधर वो यहूदी औरतें हैं हजरत फातिमा का इंतजार कर रही होती है कि कब फातिमा आए और हम फातिमा का मजाक उड़ाए। तो फिर यहूदी औरतों की नजर रास्ते पर जाती है तो वो एक दूसरे से कहती हैं कि यह रास्ता इतना क्यों चमक रहा है। फिर दूर से देखती है कि हजरत फातिमा एक बहुत ही आलीशान लिबास में आ रही है। वो यहूदी औरतें हजरत फातिमा को देखकर दंग रह जाती हैं। उनके मुंह बंद के बंद रह जाते हैं और वह कुछ भी बोल नहीं पाती। जब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा शादी में पहुंचती हैं, उनके रोशन चेहरे और जन्नती लिबास से पूरी महफिल में रोशनी और चमक हो जाती है। वो औरतें जो उनका मजाक उड़ाना चाहती थीं, अब शर्मिंदगी से सिर झुका लेती हैं। फिर बहुत देर के बाद एक औरत हजरत फातिमा से पूछती है, फातिमा, यह कपड़ा तुम कहां से लाई हो? ऐसा कपड़ा तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जो पूरा मदीने का बाजार है उसमें नहीं देखा। यहां तक कि पूरे अरब का बाजार है, उसमें भी यह कपड़ा नहीं मिलेगा। तुम यह कपड़ा कहां से लाई हो फातिमा? अगर यह कपड़ा हीरे या सोना चांदी का होता तो सिर्फ कपड़ा चमकता, लेकिन यह जमीन, यह रास्ता, इसकी रोशनी से इतना क्यों चमक रहा है? फिर हजरत फातिमा ने फरमाया, यह कपड़ा मेरे अब्बा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं मेरे लिए। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बात सुनकर सारी औरतें दंग रह जाती हैं। कुछ के चेहरों पर शर्मिंदगी साफ झलकती है तो कुछ की आंखें नम होने लगती हैं। तभी फिर एक बूढ़ी यहूदी औरत की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कहती हैं, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाने की सोची थी, मगर आज हमने तुम्हारी रूह की रोशनी देख ली। ये लिबास नहीं, ये तो अल्लाह की करम की चादर है जो तुम्हारे सब्र और पाकीज़गी पर इनाम बनी है। फिर दूसरी औरत कहती है, जिस बेटी के लिए अल्लाह जन्नत का लिबास भेज दे, उसके अब्बा वाकई अल्लाह के रसूल होंगे। हमें अपने गुनाहों पर शर्म आती है। महफिल का माहौल अब बदल चुका था। जहां पहले हंसी और ताना था, अब वहां खामोशी और हैरत थी। कुछ औरतों ने वहीं इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा, हमें बताओ फातिमा, तुम्हारे अब्बा का दीन क्या है? अगर ये दीन तुम्हें ऐसा बना सकता है तो हम भी अपना दिल और रूह इसी दीन के हवाले करना चाहते हैं। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुस्कुराकर कहती हैं, इस्लाम सब्र है, सच्चाई है, पाकीज़गी है और हक की बुनियाद है, और रब की रजा में राजी रहना है। जो अपने रब पर भरोसा करता है, रब कभी उसकी लाज नहीं तोड़ता। इस वाक़ये से ये साबित हो गया कि जिनका सहारा खुद अल्लाह होता है, दुनिया चाहे जितनी हंसे, आखिर में इज्जत और नूर उसी का मुकद्दर बनता है। और कुछ रिवायतों के मुताबिक कुछ औरतों के दिलों में इस वाक़ये का इतना असर होता है कि वो इस्लाम कबूल कर लेती हैं। हजरत फातिमा के 2 बेटे थे, उनके नाम क्या थे? सही जवाब कमेंट में लिखिए और बताइए, इस कहानी से आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला? अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस हसीन कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। शायद किसी के दिल को हिदायत मिल जाए। और आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो लगी हुई है उसमें बताया गया है कि हजरत जिब्राइल जन्नत का लिबास कैसे लेकर आए हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। यह वाक़या दिल को छू लेने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें।